वो बस एक सादा सी मुसलमान लड़की थी जो स्कूल जाना चाहती थी, मगर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। और जब दोबारा मिली तो कफन में लिपटी हुई थी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसकी कब्र पर हर रात एक औरत की चीख सुनाई देती है। एक आम सी लड़की, एक शरीफ सा मुसलमान घर, और एक दिन सब कुछ बदल गया। जिसने बेटी को कुरान पढ़ाया, उसी ने इसे चुपचाप दफना दिया। कफन में लिपटी सारा की लाश कोई राज अपने साथ ले गई थी, लेकिन आज बरसों बाद इस राज का दरवाज़ा खिल चुका है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी आखिर तक सुनना मत भूलिएगा। नस्तकंजित का बने कच्चे मकानों के इस महल्ले में, जहां आम के दरख्त दोपहर को छांव बांटते और शाम को मस्जिद का छोटा सा लाउड स्पीकर अजान देता, खलील अहमद का घर किसी सादा सी दुआ की तरह पुरसुकून था। सुबह सवेरे खलील की बीवी जुबैदा तपती लकड़ियों पर चाय रखती, छोटी बेटी सारा नम आंखों के साथ बस्ता संभाल कर स्कूल की तैयारी करती, और बड़ा बेटा नोमान साइकिल धकेल कर मदरसे जाता। गुर्बत उनकी दहलीज से लिपटी रहती, मगर नमाज की सफ़ें जैसे घर भर की दीवारों पर उम्मीद का रंग फैला देती। खलील ठेले पर बर्तन बेचने निकलता और लूटते हुए बच्चों के लिए गिने के रस का एक आध गिलास जरूर लाता। इस मामूली तोहफे में गोया पूरा समंदर सिमटा होता। दिन के इख्तिताम पर जब चिराग जले तो जुबैदा की नर्म आवाज़ में कुरानी किस्से और सारा की शरारती मासूम हंसी एक दूसरे से गदमड होकर चार दीवारी को जन्नत जैसी खुशबू से भर देते। इस वक्त किसी के वहम व गुमान में भी न था कि इसी दीवार के पीछे तकदीर ने कर्ब की एक ऐसी दस्तक लिख रखी है जो सिर्फ आंसू से ही सुनी जाएगी। चंद बरस गुजरे, महल्ले में नई पकी सड़क बनी तो खलील का ठेला पीछे रह गया। पैदाइशी रीढ़ की तकलीफ ने वज़न अलिफाटेना मुश्किल बना दिया और रोज़ की 2 वक्त की रोटी भी मांगे का बर्तन बन गई। महल्ले के रिक्शा ड्राइवर, दूध वाले और यहाँ तक कि मस्जिद का इमाम भी जानता था कि खलील शरीफ आदमी है, लेकिन कर्ज की पर्चियाँ बढ़ती जा रही थीं। अक्सर शाम वो दरवाजे के किवाड़ पर टेक लगा कर बैठता, निगाहें इस नामालूम नजात दहिंदा को ढूंढती जो शायद फरिश्ते की सूरत में कोई मौजिज़ा ले आए। सारा ने बाप की झुकी हुई कमर और माँ की आंखों के नीले हलकों को महसूस किया। वो समझ गई थी कि अब इसकी नन्ही सी दुनिया में छुपे ख्वाब माचिस की तीली की तरह बह सकते हैं। एक रात खलील के हाथ में जुबैदा ने एक खत देखा। पड़ोस के मोटरसाइकिल मैकेनिक दिलावर ने महज इल्तिजा नहीं बल्कि एक हिसाबी तजवीज़ लिखी थी। बेटी का रिश्ता मुझसे जोड़ दे, मैं 30,000 यकमुश्त और बाकी जहेज खुद ला दूंगा। खलील ने खत तह किया तो पेशानी पर पसीने के साथ नदामत की बूंदें भी उभर आए। गुर्बत की तलवार ने सर को और बोझल कर दिया था। 5वीं जमात के नतीजे में जब सारा का नाम पूरे ज़िला में दूसरी पोजीशन पर आया तो स्कूल की प्रिंसिपल घर आकर जुबैदा को मुबारक देने आई। उन्होंने मशवरा दिया, सारा को शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन इसी से पहर खलील को बटेर बाजार के सूद खुर ने आखिरी वार्निंग दी। महीने के इख्तिताम तक रकम न आई तो साइकिल और ठेला सब जब्त होगा। सारा अपने बस्ते में नई कापियां रखकर एक और ख्वाब लिखना चाहती थी, डॉक्टर बनकर गांव की औरतों का इलाज करना। मगर हर शाम वो देखती कि स्कूल की फीस का कागज़ नम आंगन में बार बार भीग कर सूख जाता, यूं जैसे अल्फाज रेत पर लिखे हों और हर मौज के साथ मिटते जाए। दिल के किसी कोने में सारा ने खुद से कहा, अगर अबुआ को सहारा देना मेरा मुकद्दर है तो पढ़ना शायद एक अय्याशी है, और अय्याशी गुर्बत के घर में घर नहीं करती। वो अपने ख्वाब को गंदुम भरे बोरी की तरह कंधों पर लाद कर बावर्ची खाने आ गई और अपना नाम नोटबुक से हटाकर चूल्हे की राख में फूंक दिया। दिलावर 40 का था, हाथों पर गिरे हुए तेल के दाग और जुबान पर फेक शरबत की मिठास। रोज़ वो खलील के कान में उम्मीद की शुक्र मिलाता, मैं सारा को पढ़ने भी दूंगा, इमुआहे की तरह इज्जत से रखूंगा। रुखसती की तारीख ती हुई तो महल्ले ने चावल के फूल सजा दिए। जुबैदा को शब्न ज़फ़ाफ़ के जूड़े की कीमत तक का इल्म न था, बस वो जानती थी कि किसी न किसी खाते में बाप का कर्ज उतर जाएगा। बारात वाले दिन करीबी मस्जिद के मिला के अल्फाज एक सौदानामा थे जो सतरंगी कपड़े की ओट से सुनाए गए।
आंसू सिर्फ जुबैदा की पलकों पर नजर आए। सारा तो शल होकर सोच रही थी, मेहंदी की खुशबू में वो सियाही क्यों शामिल है जो मेरे कलम से छीन ली गई। दिलावर ने सलामी में गहने पहनाकर सबको मुतमईन कर दिया। लेकिन इसी रात बोसीदा हवेली के वीरान कमरे में सारा ने जाना कि शादी और सौदा में फ़र्क सिर्फ लफ्ज़ों का होता है। वो खामोश रही, इस डर से कि बाप की झुकी कमर और माँ के अंदरूनी दुख कहीं टूट कर बखर न जाए। इसकी चीख गिले से निकलने से पहले ही अंदर कहीं दफन हो गई। महीने बीते तो दिलावर की हवेली में सारा का चेहरा जर्द पड़ गया। वो डॉक्टर के पास भी लेकर न गया और माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी ना दी। जुबैदा हर जुमा सहन में दुआ के लिए हाथ उठाती और हर बार उंगलियां थक कर कांप जाती। एक शाम मस्जिद से लूटते हुए नौमान ने सुना, दिलावर के घर से रात को औरत की कराहने की आवाज़ आती है। नौमान ने अगली फजर दिलावर के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। एक हफ्ते बाद महल्ले वालों को खबर मिली, सारा बुखार से एड़ियां रगड़ रगड़ कर चल बसी। दिलावर झूठा मेडिकल पर्चा लाया, कहा कानूनी कार्रवाई मत करो, क़ज़ा ओ क़दर है। खलील ने नम आंखों से ताबूत देखा तो इसका सर ऐसे झक गया जैसे दोबारा कभी सीधा ना हो सकेगा। जुबैदा की चीख महल्ले के दर ओ दीवार से टकराई, लेकिन वहां सिर्फ हुआ थी। कब्र पर मिट्टी डालते हुए किसी ने सूरा सूर की आयत पढ़ी, हर नफस को मौत का जायका चखना है, मगर कोई आयत इस माँ के दिल में अलिफार से खंजर को नहीं खींच सकी। रात को जब कब्रिस्तान की बत्ती बुझी तो जुबैदा की चीख का आखिरी सुराग भी खामोश ज़मीन ने समेट लिया। और तारीख ने एक और कहानी लिखी, ऐसी कहानी जो लिखी जाती नहीं बल्कि रोने वालों की आंखों से बहकर मिट्टी में जज्ब हो जाती है।